हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर 9। चैप्टर 8 तक हम कर चुके हैं और ये कंप्लीट चैप्टर 8 के ऊपर ही बेस है, इसलिए आपको 8 के साथ बिल्कुल 9 चैप्टर करा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या आपने चैप्टर 8 में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और 9 चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए सिर्फ मैं आपको दो बात बता रही हूँ, बस आपको वो दो बातें क्लियर होनी चाहिए, उन्हीं की हेल्प से आपका चैप्टर हो जाएगा। तो पहले चैप्टर का थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये दो एंगल बोलेगा, एक बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें सिर्फ ये दो एंगल की बात करता है। अब देखिए, अब एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस है। दो चॉइस क्या है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पे हूँ, तो मैं किसी चीज को दो तरीके से देख सकती हूँ। या तो मैं यहाँ नीचे खड़ी हूँ तो नीचे से ऊपर देख सकती हूँ, या दूसरी चॉइस है कि मैं ऊपर चली जाऊँ और कोई चीज नीचे है तो ऊपर से नीचे। तो आप किसी भी चीज को दो तरीके से इसमें बताया हुआ है, या तो आप नीचे से ऊपर देखोगे या आप ऊपर से नीचे देखोगे। बस यहाँ पे मतलब सामने की बात नहीं है, नीचे देखूंगी या किसी चीज को ऊपर देखूंगी, बस यहाँ से। तो अब आपको सिर्फ दो बातें इस चैप्टर के लिए समझनी है कि यदि आप नीचे खड़े हो और आप कोई चीज ऊपर देख रहे हो, सपोज आप यहाँ पे हो, यह आपकी आईज है, आपकी आंखें, आप यहाँ से कोई चीज यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कुछ भी काइट बना दीजिए। आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपकी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो यहाँ से एक एंगल फॉर्म होगा, जिस भी एंगल पे देख रहे हो। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। आप एंगल देख रहे हो, इसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दो चॉइस हुई। आप नीचे खड़े हो, आप नीचे से कहाँ देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट टाइप, ये आपका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप से दो ही आपके पास टाइप है, या तो आप किसी चीज को आप नीचे खड़े हो, नीचे से ऊपर देखोगे, या आप ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर पहुंचने के बाद आप कोई चीज नीचे है, आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। तो अब आप सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे हो और कोई चीज यहाँ पे है, तो अब आप तो यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई एक गर्ल है और वो यहाँ पे देख रही है, सपोज यहाँ भी काइट ही है, वो इसे देख रही है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपकी बिल्कुल आईज से जाएगी, तो यहाँ आपकी आईज है तो यहाँ से, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो किसी ना किसी एंगल पे, तो ये आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस दो टाइप है, दोनों टाइप में अलग अलग टाइप का एंगल बनता है। एक में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे खड़े हो, आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जिन बच्चों को लगे कि हम तो मैम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें याद नहीं होगा, उनके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप ट्रिक से याद करोगे। जैसे इसका नाम क्या है, एलिवेशन, तो ये देखिए यहाँ पे अलग कर देती हूँ, एलिवेशन, यहाँ पे लीजिए एली मीन्स एलिफेंट। अब एलिफेंट कितना हैवी होता है, तो एलिफेंट को आप ऊपर छत पे तो नहीं पहुंचा सकते, तो एलिफेंट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, नीचे। मतलब जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एली वाला एंगल बनेगा एलिफेंट वाला, मतलब एलिवेशन। ये ट्रिक है टाइप 1 की। सेकंड का नाम क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि जब आप कहो कि हाँ मैं तो डिप्रेस्ड हो गया, मैं डिप्रेशन में पहुंच गया, मतलब डिप्रेशन। और जो बच्चा डिप्रेशन में पहुंच जाता है उसके मतलब कि वो ऊपर ही पहुंच गया। तो ऊपर पहुंचने का मतलब जब आप ऊपर हो और आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो बस हो गए दो टाइप।
या तो एली मीन्स एलिवेशन, एलिफेंट इतना हैवी होता है उसे तो आप ऊपर पहुंचा नहीं सकते, तो वो नीचे रहेगा। जब आप नीचे हो और आप ऊपर देख रहे हो, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि आप डिप्रेशन हो, मतलब जब डिप्रेशन होती है तो हमें ऊपर ही पहुंचना पड़ता है, तो जब आप ऊपर हो और कोई चीज नीचे है, बस दो टाइप के एंगल बनेंगे, इन्हीं से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब क्वेश्चन बोले एलिवेशन तो आप समझ जाओगे एंगल नीचे बनेगा, जब एंगल बोले डिप्रेशन तो आप समझ जाओगे एंगल ऊपर बनेगा। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो दो ही टाइप है बस इस चैप्टर में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसमें बच्चों को डिफिकल्टी क्या आती है इस चैप्टर में, डिफिकल्टी ये आती है बच्चों को कि जो ये गिवन स्टेटमेंट होती है बच्चों को यहाँ से क्लियर ही नहीं हो पाता कि ये कह क्या रहा है। और अगर आपको यही क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है, तो आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे। और वो जो क्वेश्चन कह क्या रहा है वो आपको तब समझ में आएगा कि यहाँ स्टेटमेंट में जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है, यदि आप उनका कंप्लीट निचोड़ कर पाते हो कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये है, इसमें ये एक वर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ, इस वर्ड का मतलब ये हुआ। तो आपको जो मैं करा रही हूँ बिल्कुल एक एक वर्ड से कराऊंगी कि आपको एक वर्ड पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग आपने सोचा कि इसका मतलब ये है, तो आपको बिल्कुल एक ही वर्ड के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए जैसे मैं करा रही बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। और देखिए आ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कोई कलाकार है, तो इस वर्ड का क्लियर। इस क्लाइंबिंग, एक सर्कस का कलाकार क्लाइंबिंग चढ़ रहा है। आ 20 मीटर लॉन्ग रॉप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है उस पर चढ़ रहा है एक सर्कस का कलाकार। आपने देखा हुआ कि जब भी सर्कस में जाते हैं तो कलाकार कोई ना कोई अपने प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कस है, उसके अंदर एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, वो उसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है, उस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। फिच जो इस टाइटली स्ट्रेच, कि रस्सी ये नहीं ढीली हुई है, नहीं, स्ट्रेच, टाइटली स्ट्रेच, रस्सी को बिल्कुल आपने टाइट खींचा हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप बिल्कुल ये, क्योंकि रस्सी कितनी लंबी थी 20 मीटर, तो रस्सी को बिल्कुल सीधा बिल्कुल टाइट खींचा हुआ है। एंड टाइड, खींचने के बाद अब उस रस्सी को कहीं ना कहीं बांधना भी पड़ेगा। एंड टाइड, टाइड का मतलब बांधा हुआ है, किसी ना किसी पॉइंट से ही बांधोगे। तो वो पॉइंट बता रहा है, वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट ऊपर है या वो पॉइंट नीचे है। फ्रॉम द टॉप, कहाँ पे, टॉप ऑफ आ वर्टिकल पोल, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्टिकल, वर्टिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, एक वर्टिकल पोल है, तो ये क्या है, पोल। इस पोल के टॉप पे, टॉप पे आपने क्या किया हुआ था, रस्सी को बांधा हुआ था यहाँ पे, तो रस्सी बांधी हुई, तो रस्सी कितनी थी 20 मीटर, इसलिए आपका ये डायग्राम इस टाइप का बना है। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर की लंबी रस्सी है, उस पर चढ़ रहा है, उस रस्सी को आपने बिल्कुल टाइट बांधा हुआ है। फिर क्वेश्चन क्लियर करता है कि रस्सी को कहाँ बांधा हुआ है, कि एक वर्टिकल पोल है उसकी टॉप से आपने रस्सी को बांध दिया, तो ये हाइट कितनी है आपकी 20 मीटर। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा, वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल कहाँ पे है, टू द ग्राउंड, तो ये क्या है आपकी ग्राउंड। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल, तो आपको ये निकालनी है हाइट ऑफ पोल, मतलब ये ए बी। इफ, अब वो क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि अगर ये डायग्राम नहीं बना आता तो आपको बनाना पड़ता। अब आपको इन क्वेश्चन को निकालने के लिए एंगल चाहिए, तो एंगल दो टाइप का होगा इस चैप्टर में, या तो एलिवेशन या डिप्रेशन, वो क्वेश्चन बताएगा। इफ एंगल मेड बाय रॉप, एंगल किससे बन रहा है, रॉप, रस्सी से, विद किसके साथ, ग्राउंड, तो ये क्या थी मेरी रॉप और ये क्या है मेरा ग्राउंड, तो इनके बीच में एंगल, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। लेवल इज कितना, ग्राउंड लेवल से एंगल कितना है 30 डिग्री, तो एंगल नीचे मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये था डायग्राम। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका बताऊंगी, उसी एक तरीके से आपको अपने सभी क्वेश्चन करने हैं, बस एक ही तरीका हम रखते हैं। आपको कंफ्यूजन होने की नीड नहीं है कि आप बार बार अपना पैटर्न चेंज करते रहो, सिर्फ एक पैटर्न, उसी एक पैटर्न से कंप्लीट एक्सरसाइज इस चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो पहले गिवन लिख देते हैं, फाइंड क्या है ये लिख देते हैं। तो गिवन क्या करना है,
पहले सॉरी गिवन क्या है आपको, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, और रोप उसका नाम भी है, लेंथ का नाम क्या है एसी, तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, एसी की बात कर रहा है, और एसी कितने गिवन है 20 मीटर। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, और हाइट ऑफ पोल ये था वर्टिकल पोल, इसका नाम क्या है ए बी, मतलब आपको क्या फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। तो अब सॉल्यूशन, तो अब ए बी, पहले उस ट्राइंगल की बात करोगे तो यहाँ पे तो सिंपली एक ही ट्राइंगल है, तो ए बी सी ट्राइंगल, तो पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। आपको क्लियर करना है कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो कौन से ट्राइंगल के अंदर कर रहे हो, तो पहले आपको ट्राइंगल को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे तो सिंपली एक ही ट्राइंगल है, क्योंकि हमें ए बी फाइंड करना है तो ए बी वाला ट्राइंगल यूज होगा, तो ए बी सी लिख दिया। अब उसके बाद जो पैटर्न है, सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करोगे, तो वो पैटर्न क्या है बच्चों, वो पैटर्न आपका ये है कि आपको जो साइड फाइंड करनी है उसे रखना है ऊपर, और जो गिवन है उसे रखोगे नीचे। तो क्या पैटर्न है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे रखा करोगे ऊपर, और जो साइड आपको गिवन होगी उसे रखोगे नीचे। तो क्वेश्चन क्लियर, बस पैटर्न उसी पे है। तो पैटर्न क्या कहा मैंने, जो साइड आपको फाइंड करनी है, फाइंड कौन सी साइड करनी है ए बी, तो ए बी को तो कहाँ रखोगे ऊपर, अपॉन उसके नीचे में रखोगे जो साइड गिवन है, और गिवन कौन सी साइड है ए सी, तो इसके नीचे रखोगे ए सी। रख दिया। अब आप देखोगे 8 चैप्टर में क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे कि कौन सा रेशियो बना है, तो यहाँ से ये एंगल है, ये 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल है 90। तो याद रखना हमेशा 9 चैप्टर के क्वेश्चंस में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं हुआ तो आपको हाइपोटेन्यूज पता नहीं चलेगी। तो जब भी डायग्राम बनाओ तो याद रखना कि 90 डिग्री का एंगल उसमें जरूर होगा, एक 90 का होगा और एक दूसरा एंगल आपको और गिवन होगा, क्योंकि उस दूसरे एंगल की हेल्प से कि वो ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, उसी की हेल्प से क्या पता चलेगा परपेंडिकुलर। तो यह 90 डिग्री, उसके सामने तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये एंगल यहाँ बना हुआ है तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होता है बेस। अब देखिए ए बी, ए बी का नाम क्या है परपेंडिकुलर, तो मैं ब्रैकेट में लिख दिया पी। बिल्कुल आप भी लिख सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, बिल्कुल अपने डाउट को एक एक चीज को स्टेप को क्लियर करके चलना है। अपॉन में तो अपॉन में लिखा ए सी, ए सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो मैंने नीचे एच लिख दिया, मतलब ये क्या बन रहा है P अपॉन एच। अब इससे मैच करिए P अपॉन एच, P ऊपर है H नीचे है, मतलब पहले नंबर P, अगर H ऊपर होता P नीचे होता, सपोज ये होता H अपॉन P, तो H नीचे P ऊपर, तो फोर्थ वाला नंबर लेते कोसेक, लेकिन इस बार P ऊपर H नीचे, तो फर्स्ट वाला नंबर, तो फर्स्ट पे कौन सा रेशो था साइन, और एंगल जो होगा तो एंगल कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री। बस अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, कैसे, बस वैल्यू रख दीजिए, ए बी तो फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू तो है ही नहीं, ए सी तो गिवन था 20, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बस यहाँ पे अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप कैसे बता सकते हो विद इन सेकेंड्स, वो वीडियो मैं पहले कर चुकी हूँ। अभी डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी तो इधर ही रहेगा, ये 20 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, और 2 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 10 1 जा 10, और पीछे क्या लिखा हुआ है मीटर, तो कितना आ गया 10 मीटर, और ए बी ही क्या है आपकी हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ चुकी है 10 मीटर। तो देखा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का कहाँ यूज हुआ, कि अगर एक कलाकार लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पे, और एंगल पता होने की वजह से आप बता पाए कि वो पोल की हाइट कितनी थी। तो ये था आपके एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न से करने हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड का मतलब क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब करते हैं सेकंड।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. तो ये है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट करना है सेम। अपना लॉजिक क्या है? एक एक वर्ड को क्लियर करना। वर्ड अगर आपको क्लियर हो गया कि एक ही स्टेटमेंट में जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो आप डायग्राम के आप क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आ ट्री मतलब कोई एक पेड़ है, ब्रेक वो पेड़ आपका टूट गया। अब वो रीजन भी दे रहा क्यों टूट गया। ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान आया, उस तूफान की वजह से एक पेड़ था वो टूट गया। तो पहले आप एक पेड़ खड़ा कर दीजिए यहाँ पे। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। सपोज ये अपना एक ट्री है हमारा, ये अब आपको लाइट कर लेना है कि ये ट्री है। सपोज ये आपका एक ट्री है। आ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, अब तूफान आया, तूफान की वजह से भी ये ट्री है वो ब्रेक होगा, टूटेगा। एंड द ब्रोकन पार्ट, तो अब आपको ये तो लाइट करना पड़ेगा ना ट्री कहाँ से टूटा। अब जो भी ट्री टूटा, मैं सपोज कर लेती हूँ ट्री यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो अब ट्री जब आपका यहाँ से टूटा है तो अब ये पार्ट तो इस ट्री से अलग हुआ। अब जब ये अलग हुआ है तो ये नीचे गिरेगा। अब ये नीचे गिरेगा तो इसका जो टॉप है वो किसे टच करेगा, बॉटम को। तो अब शेप देखना, शेप क्या बन जाएगी, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटने के बाद ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे ऐसे सर्कल सा कर देते हैं, ऐसे कुछ बैंड हो जाएगा, क्योंकि जो टॉप वाला पार्ट था वो आके अब कहाँ टच हो गया, बॉटम को हो गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब बताना हाइट पहले क्या थी, यहाँ से यहाँ तक थी। सपोज इसको कुछ नाम दे देते ए और इसका नाम बी। अब ये हाइट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ से टूटा, तो इसका नाम आप यहाँ से दीजिए ए बी सी। हाइट क्या थी ट्री की पहले, ए सी, बीच में से टूटा बी पॉइंट से, यहाँ से टूटा बी पॉइंट से, और यहाँ पे जो इसका सी पॉइंट पहले टॉप था, अब वो टॉप टूटा ऊपर से, तो वो तो आगे किसे टच कर जाएगा, बॉटम को। तो अब ये सी पॉइंट कहाँ चुका है, नीचे। लेकिन हाइट क्या थी ट्री की, यहाँ बॉटम से शुरू थी, टॉप पे फिनिश थी, ए सी थी। लेकिन ए सी अब कितने पार्ट से ब्रेक हो चुका है, दो में। एक तो किसमें, ए बी में, और एक किसमें ब्रेक हो चुका है, बीसी में। तो एसी कब आएगा, जब आप क्या निकाल लोगे, ए बी प्लस बी सी। तो जब आप इसे डायग्राम की शेप में चेंज करोगे तो कैसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि ट्री तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हो गया। पूरा था, ये कंप्लीट था। यहाँ से टच आपका ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक होके यहाँ पे आके टच हो गया, और ये आपका ग्राउंड बस बन गया।
ए, और ये यहाँ से ब्रेक हुआ बी, और ये पॉइंट सी। तो देखा, इसी ट्री की हेल्प से एक ट्रायंगल बन गया। तो एक्चुअल में ये था, इसकी हेल्प से ये जनरलाइज हुआ, और हमने इसे किस में चेंज कर दिया, ट्रायंगल में। यहाँ पे हमारा ट्री था, ये ट्री का फुट है, यहाँ से ट्री ब्रेक हुआ बी से, और ये पॉइंट सी कौन सा है, जो ट्री का टॉप था, वो आके बॉटम को टच हो गया। तो हाइट तो एक्चुअल में ए से लेके सी तक है, तो ए से सी हाइट ऑफ ट्री, लेकिन वो दो पार्ट से ब्रेक हो गई, यहाँ से ए बी था, और ये टूटा हुआ पार्ट नीचे आ गया। तो हाइट कब आएगी ट्री की, ए सी, जब आप ए बी निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे, बी सी, तब दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इसने बोला पहले एक ट्री था तो ट्री बनाया, ब्रेक टूट गया ड्यू टू अ स्टॉर्म, तूफान की वजह से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, क्लियर कर रहा है वो आगे, जो ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन तो ये था टूटा हुआ पार्ट, बेंड, अब वो झुकेगा। तो ब्रोकन पार्ट देखा आपने, यहाँ झुका आके, सो दैट, वो इस हिसाब से झुका कि जो टॉप था ट्री का, ये वाला जो टॉप था, ये आके, सो दैट टॉप ऑफ ट्री टच, वो टच किया किसे, ग्राउंड को। तो कर दिया यहाँ पे टच, क्योंकि यहाँ पे टॉप कौन था, सी, और सी आके किसे टच कर गया, ग्राउंड को। और कौन सा एंगल बना दिया, मेक एन एंगल 30 डिग्री, और किसके साथ बनाया, विद इट। तो अब इसने टच किया था, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, 30 डिग्री। और यहाँ कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आगे, द डिस्टेंस बिटवीन, अब देख रहे हैं डिस्टेंस किसके बीच की बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। अब ट्री का फुट देखो, मतलब ट्री के पैर, ट्री यहाँ खड़ा था तो पैर भी यही होंगे, तो इस पॉइंट की बात कर रहा है ए की। डिस्टेंस किसके बीच है, फुट ऑफ ट्री, मतलब एक तो ये पॉइंट की बात कर रहा है ए की, टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट तक जाता है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जहाँ पे ट्री का जो टॉप था वो ग्राउंड को टच हुआ था। टॉप तो कौन था, सी, टच कहाँ हुआ आके, यहाँ पे, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस की बात कर रहा है। मतलब कौन सी डिस्टेंस, ए सी, इज इक्वल, कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है, 8 मीटर। आगे डायग्राम समझ में, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, और हाइट क्या है, ए से लेके सी तक, और वो दो पार्ट से ब्रेक हो चुकी है, ए बी और बी सी। ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, दोनों को प्लस करोगे तो ही आपके पास क्या आएगी, हाइट। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। तो पहले तो आप गिवन लिख दीजिए, गिवन क्या है, AC, AC कितना है, 8 मीटर, और एंगल C कितना है, 30 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंगल C 30 डिग्री, अदरवाइज आप लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू 30 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री का मतलब, उसका नाम क्या है, हाइट ऑफ ट्री का मतलब ए से लेके सी, ये मत कह देना बच्चों ए से लेके बी, अगर आपने ए से बी कह दिया तो ये तो आधा ही ट्री रहा, टूटने से नीचे वाला पार्ट ही रहा, क्योंकि टूटा वो पार्ट भी तो बचा ट्री का, मतलब बी सी पार्ट भी बचा। तो सिर्फ आप ए बी को हाइट नहीं बोलोगे, हाइट क्या है, ए सी सी। अब ये मत सोच लेना ए सी सी तो गिवन है तो निकाल ही क्यों रही है, नहीं, ये डिस्टेंस गिवन है, वो तो यहाँ से यहाँ टूटा ना, तो आपको ए भी निकालना और बी सी निकालना, दोनों को प्लस करोगे तो ए सी आएगा। तो आपको ये फाइंड करना, हाइट ऑफ ट्री मतलब ए सी, और ए सी कब आएगा, जब आप ए भी निकाल दोगे और बी सी निकाल दोगे, फिर दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे। अब आपका वही, सबसे पहले क्या मेंशन करना होता है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल एक बार ए बी निकालना है, एक बार बी सी, तो दोनों को निकालिए, और ए बी और बी सी एक ही ट्राइंगल है, दोनों एक ही ट्राइंगल में मेंशन करोगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल तो सेम ही है, तो दोनों तरफ मैंने साथ की साथ करते रहूंगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सेम की सेम क्वेश्चन हो रहा है। एक बार क्या निकालोगे, ए बी, और एक बार क्या निकालोगे, बी सी। तो एक बार तो ऊपर क्या रख दूँ, ए बी, और एक बार क्या रख दो, बी सी, क्योंकि आपको पैटर्न बता चुकी हूँ, जो फाइंड करना है वो ऊपर रखना है। यहाँ तक हो गया, ए बी भी फाइंड करना है, बी सी भी, तो मैंने ए बी भी ऊपर लिख दिया और बी सी। आपको पता है नीचे क्या रखना होता है, गिवन, और गिवन क्या है, ए सी, तो दोनों में गिवन ए सी हो गया, इक्वल इक्वल। फिर आप देखोगे बन क्या रहा है, वो ही लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, 1 2 3 4 5 6। ए बी ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या है, बेस।
तो देखिए ए बी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये पी है। ए सी कौन है, बेस, इसके नाम भी दे दीजिए पहले। बी सी कौन है, बेस, और ए सी, तो बी सी क्या था आपका, हाँ बी सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी हाइपोटेन्यूज है, और ए सी क्या है, बेस। बस आप देख लीजिए क्या बनता है, पी अपॉन बी, कहाँ पे है, पी अपॉन बी, कौन से नंबर पे है, थर्ड पे, और थर्ड पे कौन सा रेशो होता है, 10, तो यहाँ पे तो क्या आएगा 10, और एंगल कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या बन रहा है आपका, एच ये रहा और बी ये रहा, तो कौन सा नंबर है 5, एच अपॉन बी, और 5 पे तो कौन होता है सेक, और एंगल क्या है 30 डिग्री। देखा बिल्कुल सेम चल रहा है। अब ए बी तो फाइंड करना है, तो ए बी का तो ए बी रहेगा, ए सी कितना गिवन है 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो यहाँ से आपका ए बी ये डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 वन सा 8, तो 8/√3, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, बी सी तो फाइंड करना है, तो बी सी का तो बी सी रहेगा, ए सी कितना है 8, सेक 30 की वैल्यू बताइए, तो आप मुझे कमेंट करोगे सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 कैसे निकालेंगे, cos 30, क्योंकि जो cos 30 आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और cos 30 किसके हेल्प से निकलता है, sin 60 की हेल्प से, और sin 60 √3/2, तो cos 30 कितना हो गया √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, कितना 2/√3, तो बी सी 8 या डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 2 सा 16/√3। अब ए बी भी आ चुका, बी सी भी आ चुका, फिर आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, ए बी को बी सी को क्या करना है, प्लस करना है, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी की, बस अब प्लस का काम रहता है, तो प्लस करिए। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन हटा देती हूँ, तो बच्चों निकालिए ए सी इक्वल टू क्या फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी। अब आपको एक क्लियर तो हो गया होगा बिल्कुल। अब देखिए ए सी निकल के आएगा, ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू क्या है 8/√3 प्लस बी सी की वैल्यू पुट कर दो, बी सी की वैल्यू क्या है 16/√3। दोनों के नीचे अब क्या, बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बीच में साइन किसका, प्लस का हो या माइनस का, तो क्या करना होता है एलसीएम, तो अब दोनों के नीचे क्या √3, तो दोनों का एलसीएम तो क्या आ गया √3, √3 से √3 कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 8, सेम √3 से √3 कैंसिल, 1 के ऊपर 16, तो जब मैंने प्लस करोगे कितना हो गया 24/√3। अब आपको पता है कि जो आंसर है उसमें डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट में, तो रूट में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए रेशनलाइजेशन, तो √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, बस यहाँ से इसी आ जाएगा। अब आप देखिए 24√3, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा √9, और 9 का रूट क्या आ जाता है बच्चों 3, और 3 से 24 कैंसिल होगा, कितना आ गया 8, तो आपकी जो AC की वैल्यू है वो आ चुकी है फाइनली, तो AC आपको कितना आ चुका है 8√3 मीटर, ये है आपका आंसर। मतलब आपको पता चल चुका है कि जो हाइट है ट्री की वो क्या है, तो 8√3 मीटर आपकी हाइट है, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। अब बच्चों थर्ड की स्टेटमेंट है वो थोड़ी लेंथी है, तो ये मैं आपको स्टेटमेंट बताती रहती हूँ एक एक वर्ड, तो आप बिल्कुल मेरे साथ साथ करते रहना। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है, अब जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम इसी पैटर्न से करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरे साथ पढ़ते रहना बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट। आ कॉन्ट्रैक्टर डैश, लास्ट का वर्ड लिख देती हूँ केस। तो पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन कहता है आप कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है मतलब ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन आ पार्क, बच्चों के लिए पार्क होते हैं
उस पार्क में बच्चों को खेलने के लिए वो क्या लगाना चाहता है, दो स्लाइड। दो स्लाइड का मतलब दो फिसलन पट्टी, आपने देखा होगा जो बच्चों की फिसलने वाली झूला होती है, वो उस टाइप की दो स्लाइड लगाना चाहता है। अब वो कहता है, आगे क्लियर करता है कि दो ही क्यों लगाना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक फिसलन पट्टी तो लगाना चाहता है, मतलब दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, फर्स्ट स्लाइड और एक लगाएगा सेकंड स्लाइड। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर दो स्लाइड लगाएगा, मतलब दो फिसलन पट्टी जिससे बच्चे फिसलते हैं। एक तो लगाएगा फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जिनकी एज 5 से कम है। तो फर्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। पहली फिसलन पट्टी तो किन के लिए है, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। और दूसरी वाली फिसलन पट्टी है इसकी आपकी एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो 5 साल से ऊपर हो गए, तो ये है फॉर एल्डर। एल्डर मतलब बड़े बच्चों के लिए। बस दो फिसलन पट्टी। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। अब पढ़िए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यहाँ तो क्वेश्चन हो गया। सी प्रीफर, तो मतलब पता चल गया जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक लड़की है। सी प्रीफर, अब वो प्रीफर करती है टू हैव अ स्लाइड, एक स्लाइड हुज टॉप, किसकी बात कर रहा है, टॉप की, इज एट अ हाइट ऑफ, हाइट और हाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, आप इस टाइप से, तो ये इसे क्या बोलते हैं, लेंथ। जहां पे इस टाइप की बात करोगे ये क्या बोलोगे, लेंथ। इसे क्या बोलोगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, हाइट। और जो यहाँ पे ग्राउंड पे होगी इसे क्या बोलोगे, डिस्टेंस। अगर कभी भी ये स्टेटमेंट में 3 वर्ड आए तो आप समझ जाओगे कि वो किसकी बात कर रहा है। तो आपको मैं काफी हिंट बताते जा रही हूँ कि आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर वो लेंथ बोले तो आप समझ जाना ये हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है, हाइट बोले तो समझ जाना ये इस वाली वर्टिकल की बात कर रहा है, और डिस्टेंस तो मतलब वो नीचे की बात कर रहा है, ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है। अब इसने बोला हाइट, तो छोटे बच्चों के लिए जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से याद कितना दे रखा है इसने, 1.5 मीटर। एंड आगे बता रहा है इज इंक्लाइंड, एंगल बना रही है एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। कहाँ पे बना रही है एंगल, ग्राउंड पे। अब ग्राउंड तो नीचे होती है, मतलब यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, बच्चे यहाँ फिसलेंगे इस पे, यहाँ पे बच्चे चढ़ते हैं सीढ़ियों से और यहाँ से आते हैं, यहाँ फिसल जाते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब दूसरे बच्चों के लिए डायग्राम बता दिया, अभी बोलेगा फाइंड क्या करना है। अब दूसरे बच्चों के लिए आ जाओ। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, सी वांट्स, वह चाहती है, टू हैव अ स्टीप, बहुत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी फिसलन पट्टी। अब बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चों उनके लिए हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, उनकी लिए हाइट कितनी बनाई है उसने, 3 मीटर। यहाँ 1.5, यहाँ बना दी इसने 3 मीटर। दो डायग्राम बन गए बच्चों, मतलब दो आंसर आएंगे। एंड इंक्लाइंड एंगल, और इन बच्चों के लिए कितना एंगल ले लिया, 60 डिग्री, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो ये तो आपकी ग्राउंड हो गई और ये आपकी स्लाइड हो गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। इसे क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट या स्लाइड, या स्लाइड की बात कर रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब अब आपसे ईच केस, दोनों केसों में क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। तो स्लाइड का नाम क्या है, ए सी। तो यही क्या है आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड, और यहाँ कौन है लेंथ ऑफ स्लाइड, पी आर, लेंथ ऑफ स्लाइड। मतलब एक बार तो आपको फाइंड करना है एसी और एक बार आपको फाइंड करना है पी आर। तो एसी वाला ट्रायंगल लेके चलोगे फर्स्ट केस में, तो एसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी, और पी आर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, पी क्यू आर। और फिर आपको पता है जो फाइंड करना है वो कहाँ लिखना होता है, ऊपर, और फाइंड कौन करना है, एसी, और इधर कौन फाइंड करना है, पी आर। अपॉन में जो गिवन है, इधर क्या गिवन है, ए बी, तो ए बी रख दोगे, पी आर, इधर कौन गिवन है, पी क्यू, तो पी क्यू रख दोगे। फिर आप देखोगे एसी क्या है और ए बी क्या है, इसके सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। तो आपका AC, तो AC कौन है, हाइपोटेन्यूज। ए बी कौन है, परपेंडिकुलर। सेम ऐसे PR चेक करोगे तो PR भी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस। तो ये भी आपका क्या बनेगा, H/P। अब आप देख लोगे H/P क्या होता है, तो वो ही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, 1 2 3 4 5 6।
तो h अपॉन पी, तो h ऊपर आ रहा है, p नीचे, मतलब कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, 4 की, और 4 पे क्या होता है, कोसेक, तो क्या बनेगा, कोसेक, और एंगल इसमें कितना है 30, और इधर कितना है कोसेक, एंगल 60, जो एंगल होगा वही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ पुट करोगे। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ए भी कितना दे रखा है 1.5, और कोसेक 30 मतलब साइन 30, और साइन 30 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2/1। इधर पी आर निकालना है, और पी क्यू कितना दे रखा है 3, और कोसेक 60, कोसेक 60 मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ये डिवाइड में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, AC की वैल्यू 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए हाइट पता चल गई कि जो स्लाइड की लेंथ होगी, सॉरी हाइट नहीं लेंथ, स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 3। बड़े बच्चों के लिए निकाल लीजिए, PR, ये डिवाइड में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से √3, तो 3 2 6/√3। अब सेम नीचे किस में नहीं रहना चाहिए आंसर, रूट में, तो आप क्या करोगे इसका रेशनलाइजेशन, तो √3/√3। तो यहाँ से अब आपको पता है √3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9, और 9 का रूट क्या आ जाता है आपका 3, और 3 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 2√3। बस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में यहीं तक कवर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बच्चों कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।